अयोध्या के राजा दशरथ, जो कि एक बहुत ही वीर, पराक्रमी व न्यायप्रिय राजा थे। उनकी 3 रानियां थी। बड़ी रानी कौशल्या, जिनके बेटे थे श्री राम, मंजली रानी सुमित्रा, जिनके 2 जुड़वा बेटे थे लक्ष्मण व शत्रुघ्न, और सबसे छोटी व सबसे प्रिय रानी थी कैकेयी, जिसके बेटे थे भरत। यह एक बहुत ही बड़ा पूरा परिवार था। पूरे अयोध्या राज्य में खुशहाली थी। महाराज दशरथ के 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न मुनि आश्रम से आज शिक्षा पूरी करके वापस अयोध्या आए हैं। महाराज दशरथ आज बहुत खुश हैं। आज वो राज दरबार में अयोध्या के होने वाले भावी राजा की घोषणा करने वाले हैं। अयोध्या वासियों, आज हमने निश्चय किया है कि राजकुमार राम ही अयोध्या के आने वाले राजा होंगे। कल उनका राज्य अभिषेक होगा। उसके लिए इस बात की घोषणा पूरे राज्य में नगाड़ों के साथ करवा दी जाए। राजा दशरथ की इसी घोषणा के साथ पूरा राज दरबार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के वंदन से गूंज उठा। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अरे ये क्या है? इस खुशी के मौके पे भी ये कौन है जो इतना दुखी और चिंतित है? अरे ये तो मंत्रा है, महारानी कैकेयी की सबसे प्रिय दासी। क्या है मंत्रा के मन में? क्यों है मंत्रा इतनी दुखी? राजा दशरथ ने राजा को बलराम को दे दी है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है मंत्रा। अरे ये क्या कह रही है आप? आपकी मति तो खराब नहीं हो गई? अगर राजा राम बन गया तो अपने प्रिय भरत का क्या होगा? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा है। देखो रानी साहब, तुम्हारे ध्यान में है पहले एक युद्ध में आपने महाराज दशरथ की जान बचाई थी और उससे कृतज्ञ होकर उन्होंने आपको 2 वर दिए थे, याद है तुम्हारे? तो आज समय आ गया वो 2 वर मांगने का। मेरा कहना है कि आप पहला वर मांग लो कि भरत को राजा बना दे, तो दूसरा वर मांग लो कि राम को 14 वर्ष वनवास में भेज दे। समझ गई महारानी? हाँ मंत्रा, तुम सही कह रही हो। कैकेयी के ये 2 वरदान, जब देवासुर संग्राम हुआ था तब राक्षसों ने महाराज दशरथ को घायल कर दिया था। तब महारानी कैकेयी ने साहस पूर्वक महाराज की जान बचाई थी। महाराज दशरथ इसी बात से प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था और महारानी कैकेयी ने उस समय महाराज को कहा कि मैं सही वक्त आने पर ये वरदान मांग लूंगी। और इसी के साथ महारानी कैकेयी आज कोप भवन में है। महारानी, आप इस खुशी के मौके पर इतनी उदास क्यों हैं? महाराज, आपको याद है आपकी जान बचाने पर आपने वरदान दिए थे? हाँ महारानी, हमें अच्छी तरह से याद है। आज वो समय आ गया है कि आप उन वरदान को पूरा करें। बोलिए महारानी, क्या चाहती है आप? हे महाराज, हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया जाए। क्या? महारानी, आप पुनः विचार कीजिए अपने वरदान के ऊपर। महाराज, आप रघुवंशी हैं और आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते। नहीं नहीं रानी, आप क्या कह रही है? हे राम। राजा दशरथ की ये दुर्दशा, राजा दशरथ की ये दुर्दशा भी एक श्राप के कारण हुई है। कई सालों पहले राजा दशरथ एक बार वन में शिकार के लिए गए और उन्होंने बिना देर किए व बिना सोचे एक शब्द भेदी बाण चला दिया, जो कि नदी किनारे पानी भर रहे श्रवण कुमार को जा लगा और श्रवण कुमार की वहीं पे मृत्यु हो गई। अपने इकलौते बेटे श्रवण की मौत का बूढ़े माता पिता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। दुखी व निसहाय माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि एक दिन वो भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। आज राम राजा दशरथ के पास जाते हैं। खुश रहो बेटा। पिताजी, आपको
दिए वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। नहीं, आप इस वचन से बाधित नहीं है राम। पिताजी 14 वर्ष का वनवास देखते ही देखते बीत जाएगा, और वैसे भी भरत अयोध्या का राजा बने तो ये तो देश के लिए अच्छा ही है। नहीं नहीं नहीं, पिताजी मुझे वचन का पालन करना हो, आप मुझे आज्ञा दें। नहीं राम, रुको। पिताजी मैं चलता हूं। आते हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे रघुनंदन। भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। हे राम, रुको। हे राम। और इसी प्रकार महाराज दशरथ बेटे के जाने के दुख में, पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण दे दिए। इसके बाद जब कैकेयी के पुत्र भरत को अपनी मां की करतूतों का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। भरत को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मां के पास जाता है। माँ, ये आपने क्या कर दिया? मेरे प्रिय भैया राम भैया को वनवास भेज दिया। वो अयोध्या के दिल में बसते हैं। भरत, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम कैसे जिएंगे उनके बिना? अयोध्या कैसे जिएगा उनके बिना? हम उनको वापस ले जा रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी भरत, पुत्र मुझे भी ले चलो। और भरत अपनी मां कैकेयी व पूरे अयोध्या वासियों को लेकर वन की ओर निकल पड़ता है। उसके मन में पश्चाताप व आंखों में आंसू है। भरत पूरी अयोध्या के साथ आज राम जी के पास पहुंचे। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे प्यारे भरत, मैं आपको वापस लेने आया हूँ। अयोध्या के राजा आप ही हैं। मेरे भाई, पिताजी को दिए हुए वचन को मैं झुठला नहीं सकता। आप तो भी चलो ना भैया। भरत, तुम रघुवंशी हो, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राणी जाई परि वचन। जय श्री राम। तो मैं भी आपसे विनती करता हूँ। आपके चरण पादुका को आपका साक्षी मानकर मैं अयोध्या की सेवा करूँगा। भरत मेरे भाई, तो हमने देखा रामायण में दो भाइयों का अटूट विश्वास, अनन्य निस्वार्थ प्रेम। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा दूसरे भाई ने अयोध्या जैसा विशाल साम्राज्य एक पल में ठुकरा दिया। इसी के साथ राम, लक्ष्मण व सीता धीरे धीरे वन में दिन काटते जाते हैं। वन जाते हुए उन्होंने चारों दिशाओं में कई राक्षसों को मारा। एक दिन राक्षसों के राजा लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा की नजर वन में बैठे राम व लक्ष्मण पर पड़ती है। दोनों भाइयों को देखते ही वह मोहित हो जाती है और शूर्पणखा दोनों भाई राम व लक्ष्मण के पास जाती है। आहा, तुम तो बड़ी सुंदर पुरुष हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। देवी प्रणाम। यह संभव है, मैं विवाहित हूँ और यह मेरी पत्नी सीता। और तुम भी बड़ी सुंदर हो। तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। देवी, मैं भी विवाहित हूँ और वैसे भी आप राक्षस पुत्र हैं। आप वहाँ से प्रस्थान करें। तुम वनवासियों की ये मजाल कि तुम मुझे न मारो, मैं तुम्हारी पति को ही मार डालूंगी। ये तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी नाक ही काट दी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मेरे भैया को जानते हो। इसका बदला मेरा भैया लेगा। अपनी नाक कट जाने के बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है। रावण जो कि तीनों लोगों का विजेता, संपूर्ण राक्षस जाति का राजा, संपूर्ण राक्षस जाति का राजा, अति बलशाली, वीर, सभी वेदों का ज्ञाता और इन सब से भी ज्यादा भगवान शिव का परम भक्त।
उसने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को कई बार प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसको सोने का महल वरदान में दिया, जिसे आज हम सब लंका के नाम से जानते हैं। भैया क्या हुआ बेटा? भैया, दो बदमाशियों ने मेरी नाक काट दी। क्या लंकापति की बहन का ये अपमान जंगल जंगल घूमने वाले दो बदमाशियों ने किया? इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। रावण को अपनी बहन के अपमान से बहुत क्रोध आता है और रावण राम और लक्ष्मण से बदला लेने की ठान लेता है। उन दोनों भाइयों से बदला लेने के लिए वो अपने काका मारीच को बुलाता है और वह मारीच को कहता है कि तुम एक अति सुंदर सोने के हिरण का रूप ले लो और वन में बैठे राम और लक्ष्मण के सामने जाओ। वन में बैठे राम और लक्ष्मण के सामने मारीच सोने का हिरण का रूप लेकर सामने आता है। ये सोने का हिरण वन में इतना सुंदर सोने का हिरण है। आप लक्ष्मण, मैं वो हिरण लेने जा रहा हूँ। तुम कुटिया में अपने भाभी की रक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा भैया। अरे ये क्या? तुम मेरी आवाज में बात कर रहे हो? और तुम तो कोई हिरण नहीं हो, जरूर कोई माया है। ये क्या? तुम्हारे भैया की आवाज तुमने सुनी? वो किसी मुसीबत में लग रहे हैं। नहीं भाभी, ये शायद किसी की चाल है। राम भैया अजय है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं लक्ष्मण, वो किसी मुसीबत में है। तुम शीघ्र जाओ और उन्हें ले आओ। तुम्हें मेरी सौगंध है। जैसी आपकी आज्ञा भाभी। आपकी सुरक्षा हेतु मैं यहाँ पे लकीर खींचे जा रहा हूँ। ये लक्ष्मण रेखा है। जब तक आप इस रेखा के अंदर है, आप सुरक्षित है। और इसी के साथ लक्ष्मण जी राम जी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और सीता जी के पास आश्रम में एक भिक्षुक आता है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। कोई साधु को भिक्षा देगा? अलग निरंजन। प्रणाम महाराज, मैं लाती हूँ। जरूर उन बनवासियों ने यहाँ कोई जाल बिछाया है। महाराज, ये लीजिए भिक्षा। कन्या, हम तपस्वी हैं, गृहस्थी में प्रवेश नहीं करते। भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, अन्यथा हम जा रहे हैं। ठहरिए महाराज, गुस्सा ना करिए, मैं आती हूँ। राम आए तो कह देना लंका से रावण आया था और उसकी सीता को ले जा रहा है। और दुष्ट रावण ने सीता का हरण कर लिया। जब राम व लक्ष्मण मारीच को मारकर वापस आश्रम में आते हैं तो सीता उन्हें वहां नहीं मिलती है। राम व लक्ष्मण को सीता के नहीं मिलने पर किसी अनहोनी की आशंका होती है। वह दोनों सीता को ढूंढने वन में दर दर भटकने लगते हैं। कई दिनों तक भटकते भटकते वह एक दिन किष्किंधा जा पहुंचते हैं, जहां के राजा सुग्रीव हैं। सुग्रीव के पास विशाल वानर सेना है, जिसमें एक से एक वीर योद्धा है। किष्किंधा में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं।
तीनों लोकों में सबसे बलशाली बाल ब्रह्मचारी पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान को जब राम जी सारी बात बताते हैं तो हनुमान जी एक पल की देर किए बगैर माता सीता की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। राम जी अपनी निशानी स्वरूप अंगूठी हनुमान जी को देते हैं ताकि माँ सीता को हनुमान जी की बात का विश्वास हो। जय श्री राम। हनुमान जी समस्त वानर सेना के सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि ये माता सीता का पता नहीं लगा पाए तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद आज हनुमान जी लंका जहां पहुंचते हैं, जहां पे उनकी मुलाकात सीता से होती है। मैं आपका पुत्र हनुमान और श्री राम का परम भक्त। तो मैं ये कैसे विश्वास करूं कि तुम श्री राम के माते प्रणाम। मैं आपका पुत्र और श्री राम का परम भक्त हनुमान। पर ये मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम श्री राम के भक्त हो? माते ये देखिए, प्रभु ने अपनी निशानी के तौर पर अंगूठी दी है। मुझे तो ये कोई रावण का छल लगता है। नहीं माते, ये देखिए। हाँ, ये तो सच है। ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। हाँ, और उन्होंने कहा है वो जल्दी आएंगे और आपके यहाँ से छुड़ा के लेके जाएंगे। हनुमान, क्या तुम मेरी ये निशानी चूड़ामणि क्या उन्हें तुम दे दोगे? जो आज्ञा माते। जय श्री राम। जय श्री राम। सीता जी से मिलने के बाद हनुमान जी सोचते हैं क्यों ना लंका में घूमकर शत्रु के बल का पता लगाया जाए। और इसी के साथ हनुमान जी लंका में बहुत उत्पात मचाते हैं। तभी रावण के कुछ सैनिक आते हैं और हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने लेके जाते हैं। आज हनुमान जी रावण के सामने हैं। प्रणाम महाराज। कौन है ये बंदर? महाराज, ये बंदर बहुत उत्पात मचा रहा था। इस बंदर की पूंछ जला दो। जो आज्ञा महाराज। और रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ जला दी। जय श्री राम। 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 अपनी जली हुई पूंछ से हनुमान जी पूरी लंका को जला देते हैं और लंका का दहन कर देते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी राम जी के पास जाते हैं और उन्हें लंका में हुई पूरी बात बताते हैं और माँ सीता की दी हुई निशानी वापस देते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर राम जी का मन भर आता है और सीता जी की स्थिति जानकर राम जी बिना देर किए हुए युद्ध की घोषणा कर देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। किष्किंधा से लंका जाने के लिए 400 योजन का समुद्र पार करना है। उसके लिए समस्त वानर सेना जय श्री राम का उद्घोष करते हुए लंका तक राम सेतु बना देती है। राम सेतु पार कर राम, लक्ष्मण व पूरी वानर सेना लंका पहुंच जाती है। कई बार शांति संदेश भेजने के बाद जब अधर्मी रावण नहीं मानता तो दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू होता है। रावण अपने बड़े बेटे इंद्रजीत को युद्ध में भेजता है। इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच घमासान युद्ध होता है। इंद्रजीत छल से लक्ष्मण को शक्तिपात लगा देता है और लक्ष्मण जी शक्तिपात लगने से मूर्छित हो गए।
अभी इसी रात द्रोणी पर्वत जाकर संजीवनी बूटी ला पाओगे? जो आज्ञा प्रभु। जाओ और तुरंत संजीवनी बूटी ले आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। संजीवनी कौन सी है? पूरा पर्वत ही लेके चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु तुम धन्य हो हनुमान। प्रभु सब आपकी कृपा है। लक्ष्मण जय श्री राम। भैया इंद्रजीत। लक्ष्मण जी के ठीक होते ही वह पुनः युद्ध भूमि में जाते हैं और श्री राम के आशीर्वाद से इंद्रजीत का वध कर देते हैं। रावण को अपने बड़े बेटे इंद्रजीत के मरने से बहुत दुख होता है। आज पूरी लंका में सन्नाटा है। वह अति क्रोधित होता है तथा अपनी पूरी शक्तियों के साथ राम जी से युद्ध के लिए निकल पड़ता है। कई दिनों तक यह युद्ध चलता है तथा रावण का बार बार सिर कटने पर भी रावण नहीं मरता है। मैं रावण हूँ, रावण। इस तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुम तो खाली राम है। तभी रावण का छोटा भाई विभीषण, जो कि राम जी का परम भक्त है, वो राम जी के पास जाके उनसे विनती करते हैं कि रावण का जीवन अमृत उसकी नाभि में छिपा है, आप उसकी नाभि पे बाण चलाकर उसके जीवन का अंत कर दो। इसी के साथ राम जी अपने तेजस्वी बाण से रावण का अंत कर देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण ने मरते वक्त भी श्री राम का नाम लिया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। रावण के अंत के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत हुई। राम जी रावण वध के साथ ही आज पुनः अयोध्या जाने की घोषणा करते हैं। आज पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है। पूरे अयोध्या में घर घर में घी के दिए जलाए गए हैं। आज से इसी उपलक्ष्य में हम दिवाली मनाते हैं। जय श्री राम।